बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10 केजी चिकन कोरमे की रेसिपी, और इसको मैं आपके साथ बड़े मुख्तलिफ़ तरीके से पेश करूँगी। मैंने बहुत तरीके से कोरमे बनाए हैं, लेकिन ये तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और कोरमा बहुत ही मज़े का बना है। इसमें मैंने 2 केजी जो है वो प्याज लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया था। फिर कढ़ाई में 1 लीटर ऑयल डाल के मैंने प्याज को जो है वो हल्का गोल्डन फ्राई कर लिया है। और जब भी मैं प्याज फ्राई करती थी इसमें 1 चुटकी जो है वो नमक ऐड कर देती थी। इससे आपका जो प्याज है वो इवनली फ्राई होगा, और प्याज को अपने ज़्यादा कलर नहीं देना बल्कि हल्का सा गोल्डन कलर देना है। अगर आप ज़्यादा प्याज को कलर देंगे तो आपका कोरमा जो है वो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे जी 3 किलो जो है वो मैंने टमाटर लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसके अलावा इसमें 3 केजी जो है वो दही जाएगा, और 300 ग्राम जो है वो मैं आलू बुखारा ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, इससे बड़ा मज़े का कोरमे का खट्टा मीठा एक टेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा जी इसके अंदर 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक जाएगा, और तकरीबन मैंने इसमें डब्बे का मसाले का इस्तेमाल किया है। और मैंने यहाँ पे 4 बड़े डिब्बे, जिसमें कि एक डिब्बे में 2 पैकेट होते हैं, वो यूज़ किए हैं। और अगर आप स्पाइसेस ज़रा तेज़ पसंद करते हैं, ये मसाला बिल्कुल इसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट था। हालांकि 1 केजी पे 1 पैकेट लिखा होता है, लेकिन अगर आपको स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा पसंद हैं तो आप 5 डिब्बे कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो पैकेट होते हैं एक बड़े डिब्बे में वो 2 पैकेट होते हैं, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जी यहाँ पे ये 10 केजी जो है वो चिकन है, इसको मैंने अच्छे से सिरका और नमक लगा कर पहले रखा था, और उसके बाद वॉश करके इस तरह की टोकरी में रखा है कि इसके अंदर से जो पानी वगैरह है वो सारा निकल जाए, ताकि जो चिकन है ना वो टोटली ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई में जो चिकन है वो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके, मैं इसको पहले भी 2 दफ़ा फ्राई कर चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मैं जो चिकन है उसको फ्राई कर रही थी। हर दफ़ा फ्राइंग में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग रहे थे, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी। और इसको मैंने फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको कढ़ाई से निकालती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको वक्फे से जो है मैं कढ़ाई के अंदर चम्मच चलाती जाऊंगी और चिकन फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई करने का मैंने इसलिए फ्राई किया है ताकि ये चिकन जो है जब इसमें हम चम्मच चलाएं बाद में तो ये टूटे ना, और ये अच्छा और मज़े का बने। ये देखें जी मैंने तमाम चिकन जो है वो फ्राई कर लिया है। और इसके अंदर जब कोरमे के अंदर आप प्याज ऐड करते हैं, प्याज क्योंकि काफ़ी क्रंची हुए थे तो मैंने इनको हाथ से मसल लिया है। आप चॉपर या किसी डिब्बी में भी इसको थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने जितना प्याज था तकरीबन उसको मैंने हाथों से अच्छे से मसल लिया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा दानेदार प्याज जाएगा। चिकन फ्राई हो गया है। मैंने इसको 2 कढ़ाइयों में, एक बड़े पतीले में और एक कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लिया था, क्योंकि पतीला इतना बड़ा नहीं था, तो मुझे ये था कि कहीं चिकन ना तो ख़राब ना हो जाए। तो अब मैं इसमें हाफ क्वांटिटी में जो है वो इसमें मसाले जो है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, कोरमा मसाला, इसके अलावा जी आलू बुखारा और जो टमाटर का पेस्ट था वो ऐड किया। यहाँ पे अब मैं चिकन की थोड़ी सी भुनाई करूँगी। बड़े ध्यान से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि आपका चिकन जो है वो टूटे ना। और मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से भुनाई करूँगी। जब इसके अंदर मसाला भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर एंड में मैं दही ऐड करूँगी, और ये दही और टमाटर के पेस्ट में ही सारा गल जाएगा। यहाँ जी मैंने इसके अंदर ऑयल का 1 पैकेट ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैं इन मसालों के साथ भूनूंगी। जब मसाला भून जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है वो मैं दही ऐड कर। यहाँ पे ये जी मसाला भुन रहा है। अब जो दूसरी तरफ बाकी चिकन था वो भी मैंने दूसरी कढ़ाई में जिसमें चिकन फ्राई करी थी उसी में डाल दिया था, और ये मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर भी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट,
आलू बुखारे डाले हैं और अब इसकी भी फ्राइंग कर रही हूँ। साथ ही टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने जब मसाला फ्राई हो गया था तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद जो प्याज जो है मैंने फ्राई किए हुए थे वो तकरीबन इसके अंदर मैंने हाफ़ जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। हाफ़ जो है इसकी भुनाई के बाद जब मैं इसके अंदर दही डालूंगी तब ऐड करूंगी। और यहाँ पे जी इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी मसाले की भुनाई करने के बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है तकरीबन 1 kg दही, क्योंकि इस कढ़ाई में चिकन थोड़ा सा कम है और उस कढ़ाई में यहाँ पर टोटल जो इसके अंदर दही गया है वो 3 kg गया है। यहाँ पे जी मैंने प्याज ऐड कर दिया और अब मैंने इसको ढाँप दिया। यहाँ पे 20 मिनट मैं इसको ढाँप कर पकाऊंगी। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला था। आप इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत। यहाँ पे मैंने इसके नमक मिर्च स्पाइसेस चेक किए थे, वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। ये पतीले वाला चिकन है और ये देखिए जी यहाँ पे ये भी तकरीबन चिकन जो है गल चुका था। इसके भी स्पाइसेस बिल्कुल एक्यूरेट थे, किसी में भी नमक मिर्च कम नहीं थी और ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के, यानी कि ना ज़्यादा तीखा और ना ही ज़्यादा फीका, दरमियाने साइज़ का जो है इसमें स्पाइसेस हैं। ये देखें जी चिकन कोरमे की रेसिपी। यहाँ पे चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा और देखें एक एक जो चिकन है वो सेपरेट है। चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला और कटा हुआ धनिया ऐड किया था। ये देखें इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है और ये बहुत ही मज़े का बना था। और आपने जब चिकन ज़्यादा बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाइएगा। और आप ये देखें चिकन किस कदर देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।